काले तीतर की बात गांठ में बांध लो, जीवन में कभी कंगाल नहीं होगे। ताकत बेशक ना हो पर किसी से हारोगे नहीं मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि व्यक्ति के शरीर में शक्ति ना हो और यदि कोई संकट आ जाए तो बुद्धि का प्रयोग करके उस संकट को टाला कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, एक बार की बात है, एक खेत में एक तीतर का जोड़ा रहा करता था। बंधुओं, रात्रि का समय था। तभी तीतर की पत्नी तीतर से कहने लगी कि हे स्वामी, रात्रि बहुत लंबी है, आप कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कि ये रात कट जाए। तभी तीतर कहता है, सुनो प्रिय, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर निर्बल व्यक्ति भी अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकता है, और अगर इसे इंसान ठीक प्रकार से अपनी बुद्धि में बिठा ले तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। तो मित्रों, वह तीतर अपनी पत्नी को समझाकर कहता है कि एक बार एक जंगल में कहीं से कुत्ता घूमता हुआ पहुंच जाता है। और मित्रों, आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों, जैसे ही वह कुत्ता जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही उसे एक मरे हुए जानवर की गंध महसूस हुई। तो उसने ये तलाश शुरू कर दी, आखिर ये गंध है किस जानवर की और कहां से आ रही है। और जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो उसे वहां पर एक मृत शेर का कंकाल दिखाई पड़ा। उसी में से उस कुत्ते को गंध आ रही थी। कुत्ता उन हड्डियों को देखकर खुश हो गया और उन्हें चबाने लगा। कुत्ता जब प्रसन्न होकर के उन हड्डियों को चबा चबा कर खा रहा था, दोस्तों, तभी वहां पर पीछे से एक शेर आ जाता है। और जब कुत्ते ने दूसरे शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह मन ही मन विचार करने लगा कि हे ईश्वर, अब तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो कि मैं एक शेर का सामना कर सकूं। लेकिन ये शेर तो मेरी ओर ही आ रहा है। इधर शेर ने भी देख लिया कि आगे एक कुत्ता है। शेर ने सोचा, आज बहुत अच्छा भोजन होगा, आज इस कुत्ते को खाकर मैं अपने पेट की भूख शांत करूंगा। मित्रों, तब कुत्ते ने सोचा, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखता हूँ, यदि काम कर जाए तो, नहीं तो शेर तो मुझे खा ही लेगा। तभी कुत्ते ने शेर की हड्डियों को तो चबाना बंद कर दिया और पीछे आ रहे शेर को सुनाकर जोर से बोला कि मैंने इतने शेर खा लिए, यदि आज मुझे एक शेर और मिल जाता तो आनंद से मेरा पेट भर जाता। मित्रों, शेर ने जैसे ही कुत्ते की ये बात सुनी तो शेर ने बिना सोच विचार किए वहां से भागना प्रारंभ कर दिया। बंधु, शेर ने सोचा, ये तो कुत्ते के भेष में सवा शेर लगता है। और मित्रों, ये सारी कहानी वही पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर देख रहा था। तभी बंदर ने अपने मन में सोचा, वाह रे वाह कुत्ता, तू तो बड़ा समझदार है, तूने अपनी बुद्धि के बल पर एक शेर को भी मूर्ख बना दिया। तभी बंदर ने उस शेर से कहा कि हे शेर भाई, क्या तुम पागल हो गए हो जो एक कुत्ते से डरकर भाग रहे हो? शेर बोला, अरे नहीं बंदर, तुझे नहीं पता है, ये शेर नहीं है, सवा शेर है। और तुमने सुना नहीं कि अभी ये क्या कह रहा था? वह कह रहा था कि मैंने इतने शेर खा लिए, यदि एक शेर और मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। श्रोता बंधुओं, बंदर को ये समझते देर न लगी कि शेर भयभीत हो गया है, अर्थात उसके मन में भय बैठ गया है। और इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यदि किसी इंसान के मन में भय बैठ जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। भय व्यक्ति को कमजोर बना देता है। बंधुओं, बंदर बोला, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सवा शेर है या कुत्ता है। तुम फिर से जाओ और यदि तुम्हें भय लग रहा है
तो तुम उसके समीप मत जाना, बस तुम दूर से ही एक दहाड़ मार देना, वह तुम्हारी एक दहाड़ से ही डर के मारे कांपने लगेगा और वहां से भाग जाएगा। लेकिन मित्रों, शेर इतना भयभीत हो गया था कि वह कुत्ते के सामने अकेले जाने से भी डर रहा था। तब शेर ने बंदर से कहा, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो तुम मेरे साथ चलो। बंदर बोला, चलो। मित्रों, शेर और बंदर दोनों कुत्ते की ओर चल दिए। कुत्ते ने जैसे ही पीछे देखा तो वह सोचने लगा कि पहले तो मेरे प्राण बच गए थे, लेकिन इस बंदर ने सारा खेल खराब कर दिया। ये बंदर ही इस शेर को वापस लौटा कर लाया है। एक बार तो मैंने शेर को भगा दिया, लेकिन अब क्या करूं? अब मुझे लग रहा है मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, कि शेर तो जाएगा नहीं और मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मित्रों, कुत्ते ने सोचा कि मेरे दिमाग में एक उपाय और है, तो क्यों ना मैं उसे आजमा कर देख लूं। यदि काम कर जाए तो शायद मेरे प्राण बच जाएं। मित्रों, उस कुत्ते ने पीछे सिर करके जोर से चिल्लाकर एक बात कहने लगा कि मैंने बंदर को 1 घंटा पहले भेजा था कि यदि कोई शेर मिल जाए तो उसे बातों में फंसाकर मेरे पास ले आना, लेकिन ये बंदर अभी तक लौटा क्यों नहीं, और ना ही किसी शेर को बहला फुसला कर मेरे पास लाया। मेरा मन तो यही कर रहा है कि शेर को तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले उस बंदर को ही खाऊंगा। और मित्रों, जैसे ही शेर ने ये सुना कि बंदर मुझे बहला फुसला कर कुत्ते के पास ले जा रहा है, वैसे ही शेर ने बंदर की गर्दन पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया बंधुओं, और शेर वहां से भाग गया। बंदर का वहीं प्राणांत हो गया। इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करके निर्बल होते हुए भी कुत्ते ने अपने से अधिक बलशाली शेर से अपने प्राणों की रक्षा कर ली बंधु। इसलिए दोस्तों, यदि शरीर में बल ना हो तो ताकत से काम ना लेकर बुद्धि से काम लेना चाहिए। मित्रों, विद्वानों की एक कहावत भी है, पैदा कम और खर्चा ज्यादा, ये सब लक्षण मिटने के, और कमजोरी में गुस्सा करना, ये सब लक्षण पिटने के। अर्थात यदि शरीर में ताकत ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो किसी से उलझना नहीं चाहिए। और पैदा कम हो रहा है तो हमारे लिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कम खर्चा करना चाहिए, अन्यथा मिट जाओगे बंधुओं। यदि आपके प्राण संकट में हैं, तो बुद्धि का प्रयोग करके अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों मित्रों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि शरीर साथ दे रहा है तो शरीर से काम करो, और यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो बुद्धि से कार्य करो, लेकिन अपना कर्म करो। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें मित्रों। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।